कि चौधरी भजनलाल का बेटा भी समृद्धशील है, उसको भी इसी प्रकार पूरे चारों बॉर्डरों पर और जगह जगह किसानों के लिए पड़ाव लगाने चाहिए। मेरी इच्छा है किरण चौधरी को भी लगाने चाहिए, मेरी इच्छा है धूड़ाराम जो भी किसान भाई ये गलत है। और जो मोदी सरकार वो कह रही है हम अच्छे हैं, हम कह रहे हैं भी हमारे को नहीं चाहिए। जो हमारा पुराना सिस्टम है ना वो ही रखो और ये कानून वापस करो और हमें आराम से खेती करने दो। और एक बात और है, आने वाला टाइम बता देगा, जो किसान के साथ चलेगा ना उसको किसान इतना मजबूत कर देंगे कि वो अपने हल्के में 50-50 हज़ार वोटों से जीतेगा और उसके बाद सारों की आंख खुलेगी। जनता के बारे में आपका स्वागत है जी। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर। आपको बता देता हूं इलाहाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला का काफिला चला था गाँव चौटाला से। वो खुद ट्रैक्टर लेकर आए थे, उनका काफिला है जो यहाँ पे रुका हुआ है। काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। ट्राली ये देखोगे जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के सुपुत्र अभय सिंह चौटाला खुद लेकर आए थे। ट्राली के अंदर बेकायदा अच्छी व्यवस्था की गई है। मेरे साथ में कुछ किसान नेता है जो यहाँ पर काम कर रहे हैं और किसानों की मेरे साथ में। भाई साहब आप बताइए कि कब से आ रहे हो यहाँ पे, कितने दिन होके आए हुए हैं, कि क्या कहना चाहते हो तीन कालू कानून पर? नमस्कार सारे भाई किसान भाइयों को, सभी दर्शकों को मेरी राम राम। अनिल फौजी की राम राम। मैं जी जिस दिन चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो ट्रैक्टर लेकर आए थे, उनके साथ ये ट्रैक्टर चौटाला साहब के फार्म का ट्रैक्टर है। वहाँ से हम उस दिन से 800 ट्रैक्टर का काफिला लेकर सिरसा से चले थे और यहाँ आके जी हमने अपना कैंप लगा रखे जी। ये कैंप यहाँ पे ये टेंट लगे हुए हैं, इन सभी टेंटों में रहने की व्यवस्था चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किसानों के लिए कर रखी। कोई भी किसान सिरसा से कहीं से भी आएगा, पूरे हरियाणा से कहीं से भी कोई भी आता है, कहीं से भी आता है, उस आदमी को यहाँ रात को रहने के लिए गद्दे, रजाइयाँ, कंबल, खाना, हर चीज 24 घंटे व्यवस्था करी गई। किसी भी टाइम आप आके यहाँ पे रह सकते हैं। फौजी साहब आप तो फौज के अंदर रहे हो, तो 3 काले कानून अभी बन चुके हैं, इनको किस नजरिए से आप देखते हो? ये जी बिल्कुल ही गलत है। ये जो कानून है ये किसान जो है, किसान कौम को ख़त्म करने के लिए बनाए गए और इसके अंदर कोई काम ही नहीं है। हम तो एक साथ सहयोग दे रहे हैं। जो मेन आदमी काम करने वाले हैं वो तो किसान है सारे। मैं किसान नहीं हूँ, मैं फौजी हूँ, लेकिन फौज से आने के बाद मैं एक जवान होने के नाते किसान के साथ हूँ हमेशा। मैं चौधरी अभय सिंह चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, उनके और पूरे किसान उसके साथ, कौम के साथ और भाई हमेशा रहे। यहाँ पे अभी अड़चन वगैरह तो नहीं आ रही? कोई ना जी, किसी तरह की कोई अड़चन, कहीं से कोई अड़चन नहीं आ रही है। यहाँ आने वाले लोग आसपास से जो और यहाँ के लोग सरदार और बाहर के हर पूरे हिंदुस्तान से हर चीज़ यहाँ पे पहुँचाई जा रही है। आपको जो भी चीज़ चाहिए, सुबह उठने ब्रश पेस्ट से लेके और खाने तक की रात की हर व्यवस्था यहाँ पे आप लोगों को मिलेगी जी। धन्यवाद। और भी किसान भाई साहब आप बताइए। ये अपने रणधीर जोत का जी चलते चलते बात कर लेते हैं। तो जो काले कानून बन चुके हैं इन पे आप बताइए कि किस तरह का देखते हो? जो अभय सिंह चौटाला ने यहाँ पे तड़ाव लगा रखा है, इनको किस नजरिए से आप देखते हो? नहीं, ये तो किसानों का पड़ाव है। वैसे तो जी अभय सिंह चौटाला किसानों के पीछे हटके किसान नेताओं के मदद कर रहे हैं किसान होने के नाते। ये कोई राजनीति पड़ाव नहीं है। अच्छा, राजनीति पड़ाव तो नहीं है, फिर भी लेकिन किसानों के लिए लगा रखा है। किस तरह? वो सबको छूट है। मैं तो चाहता हूँ कि चौधरी मेरी तरफ से एक इच्छा है कि चौधरी भजनलाल का बेटा भी समृद्धशील है, उसको भी इसी प्रकार पूरे चारों बॉर्डरों पर और जगह जगह किसानों के लिए पड़ाव लगाने चाहिए। मेरी इच्छा है किरण चौधरी को भी लगाने चाहिए। मेरी इच्छा है धूड़ाराम जो भी सक्षम लोग हैं, जैसे गोपाल कांडा भी बड़ा सक्षम है, विधायक है और आज़ाद है, तो उसका भी फर्ज बनता है अपने क्षेत्र में भी पड़ाव लगाए, क्षेत्र के लोगों की भी मदद करें और यहाँ पर आकर भी चारों तरफ से पड़ाव लगाए। डॉक्टर केवी सिंह है, वो भी एक ताकतवर व्यक्ति है, उसका बेटा भी एमएलए है, उसका भी फर्ज बनता है डब्बावाड़ी के किसानों को साथ लेके आए, यहाँ मदद भी करे, लोगों के साथ भी बैठे। तो ये जो अभय सिंह ने पड़ाव लगाया, ये पड़ाव एक किसान हित का पड़ाव है। हम इसका आभार प्रकट करते हैं अभय सिंह का, किसान होने के नाते। ये राजनीति से दूर हट के बात है जी। एक अभय सिंह ने यहाँ पे लगा रखा है, किसानों का समर्थन दे रहे हैं, लेकिन एक ताऊ देवीलाल के एक पड़पोते हैं, सत्ता की चाबियाँ उनके हाथ में, लेकिन वो छोड़ने का नाम ले रही। अभय सिंह जी ने इस्तीफा देने की भी घोषणा कर दी है, 26 तारीख को इस्तीफा भी दे देंगे। हालांकि वो नहीं, इस्तीफा तो दे दिया, 27 की डेट लिख के दे दिया जी। भाई 26 तक नहीं होता, 27 को मेरा इस्तीफा मंजूर कर लिया जाए। उस स्पीकर को, विधानसभा का जो स्पीकर है उसको भेज दिया जी। तो दुष्यंत चौटाला जी और रणजीत सिंह भी है चौधरी देवीलाल के परिवार। देखो, उनको जो जिस पृष्ठभूमि से वो बिलोंग करते हैं, उनको तो बहुत पहले किसानों के साथ हार जाना चाहिए था। पीपड़ी का जो घटनाक्रम हुआ था उसी में उनको किसानों के साथ हार जाना चाहिए था। अगर देखो, छोटे मुँह बड़ी बात है, मैं अगर वहाँ होता तो मैं पीपड़ी वाले में ही आ जाता। मैं अगर बीजेपी का भी होता
तो भी पिपली वाले में छोड़ के आ जाता, क्योंकि मैं किसान के घर पैदा हुआ हूँ और वो भी किसान के घर पैदा हुए हैं और उन्होंने किसान की राजनीति की है, इसलिए बड़े दुख की बात है। उनको तो उसी टाइम आ जाना चाहिए था। अब तो उन पर हम ज़्यादा बात करते हैं ना, उससे ही शर्म आती है कि वो किसान के घर पैदा हो गए और इतनी बड़ी विपदा है किसान के ऊपर। एक बड़ी कठिनाई का दौर है, क्योंकि जो हमारे मुख्य लोग हैं, जैसे प्रधानमंत्री है, कृषि मंत्री है या ब्यूरोक्रेसी के वो लोग 1% भी धरातल की बातें नहीं सोच रहे। धरातल के लोगों से वो ना डिस्कस कर रहे हैं, वो किसानों की बढ़िया कमेटियां बना के डिस्कस कर रहे हैं, इन कानूनों में जो बदलाव करने हैं, कानून वापिस करने हैं, कानून अच्छे हैं या बुरे हैं, इन तीनों बातों पर बैठ के वो डिस्कस करें, लेकिन करते ही नहीं जी। क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका खेती के साथ वास्ता ही नहीं, उनको पता नहीं चढ़ना, अगर आप 2 बिलात नीचा भी गाड़ दोगे तो वो निकल के आएगा, और बरसीन पर अगर 2 अंगड़ माटी भी चढ़ गई तो वह कोई नहीं उगेगी, ये उनको पता ही नहीं। जो किस प्रकार की कहाँ भौगोलिक परिस्थिति है, खेती की अलग अलग, पूरे भारत की सैकड़ों टाइप की भौगोलिक परिस्थिति, एक गांव की 20 प्रकार की भौगोलिक परिस्थिति होती है, लेकिन इस पृष्ठभूमि को, जो खेती की पृष्ठभूमि है, उसको समझने वाले लोग अगर मदद नहीं करते तो इस बात का दुख होता है। तो इसलिए जो रणजीत सिंह जी का भी और डिप्टी सीएम का, दुष्यंत का भी बहुत पहले फर्ज बनता था, और भी जितने भी नेता है बहुत पहले फर्ज बनता है। और एक बात और है, आने वाला टाइम बता देगा, जो किसान के साथ चलेगा ना, उसको किसान इतना मजबूत कर देंगे कि वो अपने हल्के में 50-50 हज़ार वोटों से जीतेगा, और उसके बाद सारों की आंख खुलेगी और लोग इनको गांव में घुसने नहीं देंगे, जो लोग किसान के साथ नहीं चलेंगे, चाहे वो कोई भी जी। तो अभी 26 तारीख की किस प्रकार की तैयारियां चल रही है? 26 की हमारी 3-4 मीटिंग होगी किसानों की संघू बॉर्डर पर। 400 आदमी किसानों की जो मुख्य बैठक होती है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। तो उसमें बैठक में हमने कई फैसले लिए। हमारा मुख्य मकसद क्या है कि हमारा मुख्य मकसद सरकार को झुकाना या सरकार को समझाना, कानून वापस करने के लिए सरकार को तैयार करना है, न कि इस देश के अंदर कोई अफरा तफरी का माहौल पैदा करना। यानी हम नहीं चाहते कि यहाँ जानी और माल और जान का नुकसान हो, तोड़ या फोड़ हो, या कोई बहुत ज़्यादा लोगों का कहीं नुकसान हो जाए। सरकार जिस प्रकार चाहती है, सरकार चाहती है अव्यवस्था हो जाए, ये अफरा तफरी मच जाए, लेकिन हम 26 के लिए योजना बना रहे हैं ताकि बहुत ही ढंग से, संयम से और किसी भी एक भी व्यक्ति का नुकसान हुए बगैर हम हमारा प्रोटेस्ट बहुत ही बढ़िया ढंग से करेंगे। सरकार का की मनसा है 26 के लिए, भाई 26 पर किसान उग्र हो जाए और ये गेंद किसान के पाले में चली जाए, भी किसानों ने नुकसान कर दिया। लेकिन सरकार की मनसा पूरी नहीं होने देंगे। हमारी 3 मीटिंग हो चुकी है और हमारी मीटिंग 1-2 और होगी। 26 से पहले हम ऐसी योजना बनाएंगे जिस प्रकार से हमारे बहुत ही ढंग से, अच्छे ढंग से धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, आपने देखे भी है। बिल्कुल देखें। हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत का भला चाहते हैं, हम भारत के भले के लिए यहाँ आए हैं, हम कोई तोड़ फोड़ करने के लिए यहाँ नहीं आए। और ऐसे हालात करेंगे 26 को कि सरकार देखेगी भी किसानों ने किस प्रकार का प्रोटेस्ट किया है। एक भी जगह उग्र नहीं होने देंगे हमारे साथी को, किसी को। इतनी बढ़िया योजनाबद्ध तरीके से चलेंगे। अरे हम पढ़े लिखे उनसे ज़्यादा हैं, हम खेती के बारे में जानकारी उनसे ज़्यादा रखते हैं, क्या किसानों के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं जी? अब ये जो बैठे हैं 5-7, इनसे सबसे ज़्यादा तो मैं ही पढ़ा लिखा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र तोमर जी है, इनसे देखो, इनकी पृष्ठभूमि देखो, इनका इतिहास देखो, भूतकाल देखो, ये कहाँ पढ़े हैं, किस प्रकार से पढ़े हैं और क्या क्या इन्होंने काम किए। तो इनसे तो बहुत ज़्यादा समझदार लोग हैं। किसान वर्ग है तो हमारे देश का नागरिक है, बहुत समझदार है। किसान वर्ग है, एक ये मान के चलो हमारे देश का नागरिक है। जो दुकान करता है वो किसानी से जुड़ा हुआ है, बूट बेचता है वो भी किसानी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि किसान ही उसके पास रहता है। और बूट की दुकान करने वाला किसान का बेटा भी तो है, उसकी घर में खेती भी है। घर में से एक व्यक्ति दुकान करने लग गया तो वो क्या किसानी से खत्म हो गया? घर में से एक व्यक्ति नौकरी करने लग गया तो वो क्या किसानी खत्म हो गई? यानी वो भी तो किसानी है। इसलिए हम बहुत ही ढंग से 26 जनवरी को, आप बहुत से लोग सोचते हैं कि 26 को ये हो जाएगा वो हो जाएगा, 26 को बहुत एक अच्छा प्रोटेस्ट होगा, बहुत अच्छा देखने वाला प्रोटेस्ट, शांति प्रिय भी होगा। और आप देखोगे दिल्ली में कि कोई 26 जनवरी मनाई गई है। हम गणतंत्र दिवस का कहीं अपमान नहीं होने देंगे, हमारे भारत का अपमान नहीं होने देंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि इतना बड़ा कोई मार धाड़ होगी, लूट खसूट होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छे ढंग से प्रोटेस्ट होगा, बड़ी बढ़िया तरीके से इतिहास लिखा जाएगा जी 26 जनवरी इतिहास लिखा जाएगा। क्या में लिखे जाएगा कि थोड़ी तैयारियां की, थोड़ी तैयारियां हैं, फुल तैयारी है जी। टैंकों के साथ ट्रैक्टर चलाएंगे। अच्छा, किसके साथ? टैंकों के साथ। हाँ जी। लेकिन आपको पुलिस रोकने का प्रयास करेगी, मोदी सरकार रोकने का प्रयास करेगी, उससे किस तरह का मुकाबला कर पाओगे? रोकेगी नहीं, रोकेंगे भी नहीं। नहीं रोकेंगे? अच्छा, कितना का विश्वास है नहीं रोकेंगे आपको?
विश्वास है, सब हमारा विश्वास है कि आप बताइए, आप यूथ होने के नाते बताइए मेरे को, किस तरह का तो 3 काले कानून बन चुके हैं, उनको किस नजरिए से देखते हो, और 26 तारीख को जब घेराव करने जाओगे तो क्या रहेगा आपका? 26 तारीख को जी सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ भी बिल्कुल शांति प्रिय होगा। जो भी हम कार्यक्रम करेंगे शांति प्रिय होगा। हमारे बुजुर्ग हैं यहाँ पे, सभी साथी हैं हमारे, बहुत अच्छे ढंग से हम परेड करवाएंगे ट्रैक्टरों की। और मेरे को विश्वास है इतना भी हमारी को सरकार रोकेगी नहीं। जी बाबू जी, आप कहाँ से आ रहे हो, कौन सा गाँव आपका? मेरा गांव शेरपुरा है, शेरपुरा सिरसा। शिक्षा जिला थी। तो क्या कहना चाहते हो आप? मैं कहना चाहता हूँ कि ये सरकार है ना, ये नहीं मान रही, किसान मान रहे हैं। कोर्ट ने एक बात कही, किसान के ये ऊपर 3 काले कानून हैं, थोपे गए हैं, वो थोपे गए हैं, और कोर्ट ने ये भी कहा है भी ये गलत है। तो ये मोदी सरकार नहीं मान ये मोदी सरकार नहीं मान रही, किसान मान रहे हैं। अच्छा जी। किसान के तो ऊपर ये थोपा गया है काले कानून। ये काले कानून तो इनको वापस लेने ही पड़ेगा जी, चाहे 1 महीना लग जाए, चाहे 4 महीना में लग जाए, 2024 तक हम नहीं देंगे जी, हम दाएंगे नहीं जी। आप कहाँ से भाई साहब? हम जी रानी सिरसा बचेर जी। अच्छा जी, आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ जी मोदी सरकार से भी, ये किसान भाई ये गलत है, और जो मोदी सरकार वो कह रही है हम अच्छे हैं। हम कह रहे हैं भी हमारे को नहीं चाहिए, जो हमारा पुराना सिस्टम है ना वो ही रोको, और ये कानून वापस करो, और हमें आराम से खेती करने दो जी। बाबू जी, आपका नाम? नाम मेरा प्रमोद है, गुसाइयाना इलाहाबाद हल्का सिरसा। तो अभी जो काले कानून बन चुके के खिलाफ आप बैठे हो इतनी सर्दी के अंदर, तो आपको कितना का विश्वास है ये मोदी सरकार है, सेंटर सरकार वापस ले पाएगी? नहीं, देखो विश्वास तो खुद में जगाना पड़ता है। ठीक है, हम हमारी मांगे कर रहे हैं, आराम से बैठे हैं, सही ढंग से बैठे हैं, तो उन्हें ये बात का एहसास होना चाहिए कि भी शांति प्रिय से बैठे हैं जी, ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करनी चाहिए जी। ठीक है, आपको कोई चीज़ मान लो आपको चाय पीनी नहीं है तो हम ज़बरदस्ती आपको कैसे पिला देंगे? वही बात, आपको चाय नुकसान कर रही है, भी आपकी शुगर बढ़ा रही है, हम कह रहे हैं भी इसको सर्दी में चाय दे रही है, गर्म हो जाएगा, तो आपके शरीर में नुकसान है। तो हमें नुकसान लग रहा है भी कानूनों को, ये 3 कानून हैं इनके, तो नुकसान लग रहा है, तो हमें सही ढंग से रहने दो। फिर ये हमारा फायदे की सोच रही है, तो DAP का बैग है वो 1250 रुपये का, 400 का कर दो। यूरिया का बैग है वो 150 का कर दो। अगर फायदा करना है जी तो सरकार ये स्वामीनाथन रिपोर्ट है ये लागू करे जी। किसान का अगर कुछ फायदा करना चाहती है तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है वो पेश करे, और अपना MSP है उसका नया कानून में प्रावधान ले आए। ये क्या है जी, ये रद्द करने ही पड़ेंगे। किसान का भला करना है ना तो सरकार को झुकना पड़ेगा, और ये प्रदर्शन नहीं है जी, ये एक क्रांति है जी। नाम लिखा जाएगा इसका ना, इसका ये इतिहास, और जो पीछे वाली पीढ़ी आएगी ना वो पूछेगी भाई दादाजी आप वहाँ पर गए थे क्या, ये क्या हुआ था। ठीक, बिल्कुल ये क्रांति है एक, और इसी क्रांति में मोदी जी से एक ही बात कहना चाहता हूँ भी आप मोदी जी सुधर जाओ, और ये किसान भाई जो बैठे हैं ना उनको बात मानो और अपने घर जाने दो।